अपना हरमुज़ के अंदर हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हो गए हैं और ये जो सूरत हाल है ये एक जंग का जो तीसरा मरला है उसकी तरफ जो है वो जाती दिखाई दे रही है। अमेरिका ने कल प्रोजेक्ट फ्रीडम का एक ऐलान किया और किसी भी जहाज़ ने अगर गुजरना है तो वो ईरान की रजामंदी उसकी इजाज़त जो है वो बहुत ज़रूरी है और वो टैक्सेस जो है वो अदा करने होंगे। लेकिन ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ये कहा है प्रोजेक्ट फ्रीडम दरअसल प्रोजेक्ट डेडलॉक है। अमेरिकी सदर ट्रंप की तरफ से अपना हरमुज़ में शुरू किए गए प्रोजेक्ट फ्रीडम के बाद अपना हरमुज़ के अंदर हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हो गए हैं और ये जो सूरत हाल है ये एक जंग का जो तीसरा मरला है उसकी तरफ जो है वो जाती दिखाई दे रही है। अमेरिका ने कल प्रोजेक्ट फ्रीडम का एक ऐलान किया सदर ट्रंप ने, जिसमें उसने ये कहा कि अपना हरमुज़ में जो सैकड़ों के करीब जो है वो जहाज़ बहरी जहाज़ मौजूद हैं मुख्तलिफ़ ममालिक के और मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के, उनको एस्कॉर्ट करने के लिए, उनको हिफाजत के साथ जो है अपना हरमुज़ क्रॉस करने के लिए वो एक ऑपरेशन शुरू कर रहा है, जिसके लिए वो पिछले कुछ अर्से से यानी कि जब से जंग बंदी हुई, सीज़ फायर हुआ 40 रोज़ा जंग के बाद आज 26वां दिन था, उसमें इन 26 दिनों में उसने एक मिलिट्री बिल्डअप किया जिसमें अपने फोर्सेस, अपनी एयरक्राफ्ट, अपने बहरी जहाज़ उसको ईरान अपने हरमुज़ का जो ब्लॉकेज भी किया और इस तरह की 50,000 के करीब जो अपने मरीज़ या अपने फ़ौजी जो एहलकार वो भी जो है वो इस इलाके के इस खित्ते के अंदर जो है वो ला के जो है वो बिठाए मुख्तलिफ अरब ममालिक के अंदर जो उसके इत्तेहादी जो है वो इलाके के अंदर मौजूद हैं। ईरान ये सारी सूरत हाल को देख रहा था और उसके बाद अपने हरमुज़ की जब ब्लॉकेज की गई तो तो ये मिलिट्री बिल्डअप जो है साथ साथ जारी रहा। एक तरफ अमेरिका जो है वो ईरान के साथ मज़ाकरात जो है वो शुरू कर रहा था, जिसमें 14 नकाती एक लास्ट बिल्कुल जो है वो 2 दिन कबल जो है एक मेमोरेंडम आप कह सकते हैं, एक जो है वो तजावीज़ की शक्ल में जो है वो 14 नुकात अमेरिका को दिए गया पाकिस्तान के तवज्जो से, जिसमें जो है वो एक पूरी तफसील जो है मौजूद है कि किस तरह से जो है वो इन मज़ाकरात के ज़रिए से इस सिचुएशन से निकला जा सकता है। तो एक तरफ मज़ाकरात की जो है वो बात की जा रही है और मज़ाकरात जो है वो किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ जो है अमेरिका इस तरह का मिलिट्री बिल्डअप करके अपना हरमुज़ के अंदर जो है वो ऑपरेशन फ्रीडम का जो है वो ऐलान करता है। ये जो अमेरिका की तरफ से शुरू किया गया है, इसके जवाब में ईरान ने अमरीकी जहाज़ के ऊपर जो अपने हरमुज़ की तरफ बढ़ रहे थे क्रूज़ मिसाइल फायर किए। उसके बाद शुमाली कोरिया के एक शिप जो था अपने हरमुज़ से गुजर रहा था और वो बुनियादी तौर पे फजीरा या यूएई की जो पोर्ट्स हैं उनके करीब से होकर गुजर रहा था, यानी कि यूएई बुनियादी तौर पे अपना हरमुज़ से गुजरने के लिए जो अमरीकी प्लान है उसमें बराबर का एक शरीक यानी कि शराकतदारी के साथ जो कर रहा था। तो ईरान ने जहाँ पे अमरीकी वेसल्स को, अमरीकी स्ट्राइकर को जो है निशाना बनाया, वहीं पे शुमाली कोरिया के इस जहाज़ को भी निशाना बनाया और उसके बाद जो है वो ये कशीदगी और बढ़ती है और ईरान फुजैरा की जो इसका एक ऑयल डिपो है उसके ऊपर जो है उसको निशाना बनाता है, इसके एक कंपनी का जो टैंकर है उसको भी निशाना बनाता है। तो यूँ जो 26 रोज़ से जो है वो जंग रुक चुकी थी और जब मज़ाकरात की तरफ जब बात चल रही थी और इस सूरत से निकलने के लिए जो है वो अमेरिका भी जो एक वे आउट चाहता था, लेकिन अमेरिका के इस ऑपरेशन फ्रीडम जो है इसके ऐलान के साथ ही ईरान की तरफ से ज़बरदस्त उसका मैसेज है। उसने ये कहा कि अपना हरमुज़ से जो है अगर अमरीकी ईरान की इजाज़त के बगैर या ईरान के कानून जो उसने अभी वज़ा किए हैं अपना हरमुज़ के लिए उसको अगर जब वायलेट करता है तो उसको जो है निशाना बनाया जाएगा कोई भी जहाज़, और किसी भी जहाज़ ने अगर गुजरना है तो वो ईरान की रजामंदी उसकी इजाज़त जो है वो बहुत ज़रूरी है और वो टैक्सेस जो है वो अदा करने होंगे जो ईरान ने नए कानून के तहत जो है वो अपना हरमुज़ से की गुजरगाह को अबूर करने के लिए जो है वो लगाए हैं। उसकी पार्लियामेंट ने इनको मंजूरी दी है, लेकिन अमेरिका ने ज़ाहिर अपनी जो उसकी अप्रोच है उसके ज़रिए असर उसने जो है वो अपने हरमुज़ से बढ़ने की कोशिश की तो ईरानी बहरिया ने उसके ऊपर 2 मिसाइल फायर किए, जिसके बाद उसका स्ट्राइकर जो है वो पलटा खाता है यानी कि वापस आता है और अपनी जो है वो पोजीशन की तरफ चला जाता है। तो यूँ ये ऑपरेशन जो है जिसको अमेरिका ने बड़े तैयारियों के साथ जिसका ऐलान किया था वो ऑपरेशन जो है वो नाकामी से दो चार होता है। वो जिस प्लान का जो प्लान कर चुका था कि उससे सैकड़ों फंसे हुए जो जहाज़ हैं उनको वहाँ से निकालेगा, यूँ एक तो उसकी हेजेमनी जो है वो कायम होगी, पूरी दुनिया को एक मैसेज रह जाएगा कि उसने जो है वो जब इसका प्रोजेक्ट फ्रीडम का जो है जब ऐलान किया तो उसने फिर उस पर अमल करके भी दिखाया, लेकिन ईरान ने उसकी राह में जब हायल हुआ उसको रोका और बाकी जहाज़ों को, जो बाकी ममालिक को ये वार्निंग भी जारी की कि अगर कोई अपना हरमुज़ के अंदर जो है वो दाखिल होने की कोशिश करेगा तो वो दुश्मन तस्वर किया जाएगा और उसके ऊपर जो है वो अटैक आएगा ईरान की तरफ से। तो अभी तक सूरत हाल जो है वो 1-2 दिन से जो है वो काफ़ी बिगड़ चुकी है। लेटेस्ट जो है वो सूरत हाल आपके सामने जो है वो पेश कर दी है।
यूएई पे जो हमला हुआ है उससे भी जो है वो कशीदगी एक बहुत ज़्यादा जो है वो एक उसमें इजाफा जो है वो हो चुका है। और ये तबसर भी किए जा रहे हैं कि यूएई को बुनियादी तौर पे जब ईरान ने अटैक किया तो उससे कबल जो है उसने सऊदी अरब, अमान और ख़ित्ते के अंदर जो उसके अलाइज़ हैं उनके साथ जो है मशावरत के बाद यूएई को टारगेट किया है। उसके ऊपर 4 क्रूज़ मिसाइल फायर किए हैं, उसके अलावा ड्रोन जो हैं वो भी जो उसके ऊपर फायर किए हैं। तो यूँ ईरान ने एक बड़ा क्लियर कट मैसेज दिया है कि अबनाए हुर्मुज़ के अंदर दाखिल होने की, अबनाए हुर्मुज़ को अबूर करने की और उसकी इजाज़त के बगैर अगर ऐसी कोई एक्टिविटी की गई तो उसका बड़ा सख्त जो है वो जवाब दिया जाएगा। वो दुश्मन तस्वर होगा और ईरान ने ऐसा कर दिखाया। अमेरिका अब इस ईरान के रिटेलिएशन के जवाब में क्या जवाब देता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ये कहा है कि सदर ट्रंप की तरफ से ऐलान करदा प्रोजेक्ट फ्रीडम दरअसल प्रोजेक्ट डेडलॉक है। तो ये बात ये बात जो है उनकी वो बड़ा वाज़िह मैसेज आता है कि ये दानिस्ता तौर पे जो वो प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया गया है ताकि जो बात मज़ाकरात की तरफ से जो है वो चीज़ें तय होना जा रही थी उसमें एक डेडलॉक आए और अमेरिका की जो ख्वाहिश है जंग की वो दोबारा से जो है वो एस्केलेट हो और दोबारा इस खित्ते के अंदर जो एक जंग मुसल्लत की जाए। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।